हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद-ए-इश्क भाग 42। मेट्रो स्टेशन। जिया ने अपना हाथ सहलाते हुए सामने देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मेट्रो के दरवाजे बंद हो रहे थे। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर मेट्रो के पास पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। दानिश दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए उसे ही देख रहा था। इधर जिया की सांसें बेहद तेज हो चुकी थी। देखते ही देखते मेट्रो वहां से निकल पड़ी और जिया आंसू भरी नजरों से दानिश को देखने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। जिया ने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा था। उसने गहरी सांस ली और वहीं पर लगी हुई एक बेंच पर बैठ गई। उसके पास उसका फोन भी नहीं था, वो दानिश के पास था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वहां का माहौल काफी डरावना हो चुका था और ऊपर से वो स्टेशन बेसमेंट के अंदर था। उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो भी उसकी आवाज बाहर आने वाली नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक एक सेकंड भी सर्दियों जैसा लग रहा था। अगर इंडिया में उसके साथ ऐसा होता, कुछ हुआ होता, तो शायद उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अनजान देश था जिसके बारे में जिया को कुछ भी पता नहीं था। कुछ मिनट बाद जिया के कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। उसने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा जहां से तीन लड़के उसी की तरफ ही आ रहे थे। उन्हें देखते ही जिया की जान हलक में आ गई। एक तो वहां पर कोई नजर ही नहीं आ रहा था और ऊपर से वो लड़के उसी की तरफ ही आ रहे थे। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। तभी एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस, डू यू नीड एनी हेल्प? ये आवाज सुनते ही जिया ने घबराते हुए उन लड़कों की तरफ देखा। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गाल पर आ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहां पर उन लड़कों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वो लड़का फिर से बोला, आर यू ओके? जिया ने घबराते हुए उसे देखा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी दूसरा लड़का धीरे से बोला, जस्ट रिलैक्स ओके? तभी उनके पीछे से आवाज आई, स्टे अवे फ्रॉम हर। उन लड़कों ने और जिया ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां दानिश खड़ा था। उसकी हालत खराब हो रखी थी। बाल बिखरे हुए थे। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसे देखते ही जिया का रोना तेज हो गया। दानिश तेज कदमों से उसके पास आया और उसने कसकर जिया को अपनी बाहों में भर लिया। जिया बुरी तरह से रोते हुए उसके सीने से लगी हुई थी। दानिश उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं आ गया हूँ, ओके, रिलैक्स। जिया रोते हुए बोली, मैं डर गई थी, यहाँ पर कोई नहीं था, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है, अगले स्टेशन से भागते हुए यहाँ आया हूँ और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम इतनी दूर से मेरे लिए? दानिश उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, आज तुमने ऑलमोस्ट मेरी जान ही ले ली थी। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारे उस वाहियात से गेम की वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी? उसकी बात सुनकर जिया अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसे कुछ हो जाएगा। तभी दानिश की नजर उन लड़कों की तरफ चली गई और उसकी आंखों में खून उतर गया। वो सर्द आवाज में बोला, डिड दे टच यू? उसका ऑरा बेहद खतरनाक हो चुका था। उसे देखकर उन लड़कों की हालत खराब होने लगी थी। उनमें से एक लड़का जल्दी से बोला, हे ब्रो, रिलैक्स ओके, सी वाल स्कार्ड, सो वी वेयर जस्ट हेल्पिंग हर। उसकी बात सुनते ही जिया ने अपना सर उठाकर दानिश को देखा और सिसकते हुए बोली, उसने कुछ नहीं किया, मैं ही डर गई थी। दानिश ने उन लड़कों को घूर कर देखा और बिना कुछ बोले जिया को अपनी गोद में उठाकर स्टेशन से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद वो दोनों कार में बैक सीट पर थे। जिया धीरे से बोली, मुझे मेट्रो में जाना था, लेकिन तुम अकेले अकेले जाकर आ गए। दानिश ने उसकी तरफ देखा और गुस्से भरी आवाज में बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं तो अपना मुंह बंद रखो। बोलकर वो खिड़की से बाहर देखने लगा। जिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसकी गोद में जाकर बैठ गई। दानिश ने तुरंत उसे कमर से पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी
खिड़की से बाहर देख रही थी। जिया ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होठ रखे और उसे देखने लगी। दानिश ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके एक्सप्रेशन देखकर जिया के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने होठों को मूव करते हुए उसकी गर्दन पर आ गई। उसकी हरकतों से दानिश अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसने तुरंत अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इधर जिया के दिमाग में खुराफात चल रही थी। उसने दानिश का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और बारी बारी से उसके दोनों गाल पर किस कर लिया। उसके बाद उसने अपने होठ दानिश के फोरहेड पर रखे। तभी दानिश धीरे से बोला, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल गर्ल? जिया ने उसकी स्टील ब्लू आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? तो गुस्से को भगा रही हूँ। दानिश ने उसे बेहद करीब खींच लिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है ऐसा करने से मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा? जिया अपने अंगूठी से उसके गाल सहलाते हुए बोली, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा गुस्सा कब का भाग गया। बोलकर उसने दानिश के होठों पर छोटी सी किस कर ली और पीछे हो गई। दानिश बिना किसी भाव के बस उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद दानिश और जिया की गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी। दानिश और जिया गाड़ी से उतरकर सीधे लिफ्ट की तरफ निकल गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचकर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। जिया के हाथ उसके सीने पर आ गए और वो खुद भी उसे किस करने लगी। दानिश ने उसे उसी तरह से लिफ्ट किया और जिया ने अपने दोनों पैर उसके दोनों तरफ इंटरलॉक कर लिए। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दानिश ने उसे किस करते हुए सीट की तरफ ले गया। कुछ पल बाद वो दोनों सीट के अंदर थे। दानिश ने जिया को किस करते हुए बेड पर लिटा दिया और उसके होठों को स्मूच करते हुए छोड़ दिया। जिया गहरी सांसें लेते हुए उसे ही देख रही थी। दानिश उसके ऊपर से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी जिया जल्दी से बोली, आई वॉन्ट मोर। उसकी बात सुनते ही दानिश के कदम रुक गए। उसने मुड़कर जिया की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, अभी नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए वो रात को मिलेगा। जिया उठकर बैठ गई और धीरे से बोली, इसीलिए मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तुम बूढ़े हो गए हो ना, तुम्हारे लिए बार बार खड़ा होना मुश्किल होता होगा। उसकी बात सुनते ही दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। जिया जल्दी से बोली, तुम्हारी एज हो गई है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम थक जाते हो ना। उसके इतना कहते ही दानिश अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, तुम्हें अभी पता चलेगा मैं खड़ा हो सकता हूँ या नहीं। बोलते हुए उसने अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिए। जिया चिल्लाते हुए सोफी की तरफ भागी और जल्दी से बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। दानिश ने अपनी शर्ट उतार कर वहीं फेंक दी और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये मजाक तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इधर जिया के पास अब भागने की जगह नहीं बची थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। दानिश डेविल स्माइल करते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी? जिया चुपचाप उसे देख रही थी। तभी दानिश ने उसे कंधे पर उठाकर और सीधे बेड पर पटक दिया। जिया शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तुम इतने भी बुढ़े नहीं हो, बहुत स्टेमिना है तुम्हारे अंदर। दानिश उसके ऊपर आते हुए बोला, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बोलते हुए उसने जिया की गर्दन पर अपने होठ रखे। जिया हंसते हुए बोली, क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। दानिश उसके पेट पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? जिया उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोलते हुए वो लोट पोट होकर हंस रही थी। दानिश ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ लगा दिए और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। जिया की वो मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखने के लिए दानिश न जाने कब से इंतजार कर रहा था। जिया पहली बार उसके सामने खुलकर हंस रही थी। तभी दानिश का फोन बजने लगा। वो जिया के ऊपर से उठ गया और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। सामने वाले की बात सुनते ही वो सख्त आवाज में बोला, व्हाट डेविड, तुम जो बोल रहे हो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है?
सामने से डेविड ने कुछ कहा और उसकी बात सुनकर दानिश ने कॉल काट दिया। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली और अगले ही पल वहां रखे हुए कॉफी टेबल पर जोर से लात मारी। कॉफी टेबल का कांच का था और वो टूटकर बिखर चुका था। दानिश ने खुद को शांत किया और थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर आ गया। तभी उसकी नज़र जिया की तरफ चली गई। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई थी। उसके जिस्म पर टॉवल रैप किया हुआ था। वो सीधी जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और अपनी बॉडी पर लोशन अप्लाई करने लगी। दानिश बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। जिया की नज़रें मिरर में उसी की तरफ चली गई। उसने पीछे मुड़कर दानिश को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें फ्रेश नहीं होना? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रुकने के लिए तैयार नहीं थे। दानिश ने कुछ पल उसे देखा और बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला गया। जिया मिरर में खुद को देखते हुए बोली, इसे क्या हो गया? करीब 1 घंटे बाद वो दोनों गाड़ी में थे। दानिश खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसे अपने थाई पर कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत जिया की तरफ देखा जो अपनी उंगलियों से उसकी थाई पर पैटर्न बना रही थी। वो धीरे से बोला, व्हाट आर यू डूइंग? जिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आई वॉन्ट योर अटेंशन। और तुम हो कि अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर बाहर देख रहे हो। दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने लैप पर बिठा लिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, यू वांट माई अटेंशन। उसकी बात सुनकर जिया जल्दी से बोली, हाँ लेकिन उस तरफ से नहीं। तभी दानिश ने उसकी थाई पर हाथ रखा और वहां सहलाते हुए बोला, मेरा ध्यान तुम पर ही होता है लिटिल गर्ल। जिया झट से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कब से देख रही हूँ तुम किसी बात से परेशान हो। काम का टेंशन है क्या? अगर काम इम्पोर्टेंट है तो फिर हम वापस चलते हैं। दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? जिया इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं तो वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके। दानिश ने कुछ पल उसे देखा और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। जिया हैरानी से बोली, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम? दानिश उसी तरह से बोला, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद है। उसकी बात सुनते ही जिया ने अपने बाल की तरफ देखा। उसके कर्ली बाल हमेशा ही बिखरे हुए रहते थे। वो कभी अपने बालों को बांधती नहीं थी। जिया धीरे से बोली, इतने दिनों बाद तुमने मेरे बालों को नोटिस किया? दानिश ने अपना चेहरा बाहर निकाल कर उसे देखा और उसकी छोटी सी नाक पर किस करते हुए बोला, सबसे पहले मैंने तुम्हारे बालों को ही देखा था, उसके बाद तुम्हारा ये छोटा सा खूबसूरत सा चेहरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।